आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 2 का रियल एनालिसिस। पेपर थर्ड का पहला पेपर जो आप लोग को पढ़ना है इसका नाम है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस जो है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं 3 क्वेश्चन नजर आएगा, कहीं 4 क्वेश्चन होगा। और रियल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं है। रियल एनालिसिस जो है वो आईआईटी जेम जो बीएससी करने के बाद जो कंपटीशन का एग्जाम देंगे उनको भी रियल एनालिसिस पढ़ना है। लाइक आईआईटी जेम हो गया, सीएसआईआर हो गया, वहाँ भी आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है। उसके बाद बीएससी के बाद बहुतों का मन होता है कि अब यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी किया जाए, तो वहाँ भी अगर आप मैथ पेपर लेते हैं तो वहाँ भी रियल एनालिसिस आपको रखना होगा। ये सिलेबस में है आपका। तो चलिए देखते हैं रियल एनालिसिस में बीएससी के लिए बेसिस कर रहा है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट जो करने जा रहे हैं ये बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि बीएससी में बेसिक ही पढ़ाया जाता है तो यहाँ पे कंपटीशन का भी हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से पढ़ाया जाएगा। तो क्या पढ़ना है आपको रियल एनालिसिस में? अभी सिर्फ बीएससी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक के ऊपर बिठाया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर सिस्टम एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी, या कुछ लोग इसका दूसरा भी नाम है इस टॉपिक का, फर्स्ट चैप्टर का डेडिकेट थ्योरी ऑफ रियल नंबर एंड टोपोलॉजी इन रियल लाइन। एक ही बात है, ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ पहला चैप्टर। ये बेसिक ही हुआ आपका, जो पहला चैप्टर होता है ये बेसिक ही है आपका। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका इसमें पढ़ना है सीक्वेंस एंड देयर ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। इसके बाद जो इसमें पढ़ना है वो तीसरा टॉपिक है आपका, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है उसमें continuity of a function at a point। किसी फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी देखेंगे किसी एक पॉइंट पे। उसके बाद दूसरा है जो है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। इसके बाद इसी में आपको पढ़ना है जब आप
कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पढ़ लीजिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में पढ़ना है, थोड़ा सा मिला देते हैं इसको। जो चौथा टॉपिक है आपका वो है मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें आपको मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट है रॉलिस थ्योरम। इसके बाद इसी में पढ़ना है आपको लैग्रांजेज मीन वैल्यू। इसमें आपको मीन वैल्यू थ्योरम में देखिए कौन कौन सा टॉपिक आता है। रॉलिस थ्योरम तो पढ़ना ही है, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ना है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ना है, कॉची मीन वैल्यू। थोड़ा सा नाम अजीब है, अब क्या कीजिएगा, साइंटिस्ट का नाम था कॉची तो क्या बोलिएगा। इसके बाद इसी में पढ़ना है टेलर्स इनफिनाइट सीरीज। टेलर्स इनफिनाइट सीरीज हो गया। इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है आपका, इसी में सब थ्योरम सब है, सब में थ्योरम करना है। जितना भी लिखा हो गया है सब में थ्योरम होगा, सब में प्रॉब्लम होगा। इसके बाद है मैक्लॉरिन सीरीज। इसके बाद है टेलर्स थ्योरम। इसके नेक्स्ट आपको पढ़ना है टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रांजेज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये छठा हो गया टेलर थ्योरम विथ लैग्रांजेज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। उसके बाद इसी में देखना है आपको लास्ट टेलर्स थ्योरम विथ, इसमें पढ़े थे लैग्रांजेज, अब यहां पढ़ेंगे कॉची। कॉची फॉर्म में देखना है। टेलर्स थ्योरम जो है कॉची के फॉर्म में देखना है, फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये सब टॉपिक हो गया आपका। रॉलिस थ्योरम हो गया, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हो गया,
टेलर्स इन्फिनाइट सीरीज हो गया, मैक्लॉरिन सीरीज हो गया, टेलर्स थ्योरम हो गया, टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद एक थोड़ा सा और रह गया है, इसको मिटा देते हैं। इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है। देखिए 1 से लेके 4 तक जो लिखे हैं वो आपका हो गया, सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ना है आपको। लिख रहे लीनियर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन of 2 वेरिएबल। उसके बाद आपको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। मैक्सिमा एंड of a function of देखिए जो 5वां टॉपिक है ये क्या है, लीनियर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। देखिए कंटिन्यूटी हम लोग जो अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सिंगल वेरिएबल में पढ़े हैं और यहाँ पे आके 2 वेरिएबल में अब हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ देखिए तो हो गया लीनियर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और दूसरा टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब तक आप 11-12 में जो आप देखे हैं वो सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा देखे हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है, तो देख लीजिए। चल जरा सा इसको मिटाने दीजिए। एक्सरसाइज 1 से 4 वो सभी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। और जैसे मिथिला और जेपी के लिए 1 से 5 पढ़ना है। ये सिर्फ है ओनली मिथिला यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी के लिए। एक टॉपिक मिथिला और जेपी के लिए बढ़ गया है, वो यही है लीनियर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। सिर्फ यही टॉपिक जो है आपका मिथिला और जेपी वाले के लिए बढ़ गया। तो अब आप बोलिएगा जिनके यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ना है तो उन्हें कब पढ़ना है? वो पार्ट 3 में आप जाइएगा तो कुछ टॉपिक रियल एनालिसिस का वहां आपको पढ़ना है। चलिए मिटाते हैं। पहला चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है? रियल नंबर सिस्टम एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ये आपका
फर्स्ट चैप्टर है, इससे जो है एक क्वेश्चन रहता है, या एक क्वेश्चन रहे चाहे हाफ हाफ क्वेश्चन रहे, तो यहाँ से पूछता ही है। स्पाइरल नोटबुक ले लीजिएगा, इसी में आपको लिखना है। जो फर्स्ट पेज होगा उस पे सिलेबस लिख लीजिएगा। सिलेबस के बाद किताब जो कॉपी होगा, कॉपी के राइट हैंड साइड में पहला चैप्टर लिखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, नहीं, वहां से नहीं करना है। आपको राइट हैंड साइड से जो भी नया टॉपिक आप लिखिए, कॉपी के राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर फर्स्ट सबसे पहले सिलेबस लिख लीजिएगा, उसके बाद आप चैप्टर फर्स्ट लिखिएगा राइट हैंड साइड में, उसके बाद रियल नंबर सिस्टम एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो पहला चैप्टर है आपको ये देखिएगा। ये जो स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले डिफिनेशन सेट का। जो पार्ट 1 पढ़े थे वो तो सेट थ्योरी पढ़े ही है, तो पूरा सेट थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, जो नंबर सिस्टम जितना भी सेट आते हैं सबके बारे में भी पढ़ना है। तो सिर्फ सेट का हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप सेट थ्योरी की कॉपी उठा के देख लीजिएगा। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined जो आपको लिखवाया गया था सेट थ्योरी में, सेट इज ए कलेक्शन। सेट कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। एक नया डिफिनेशन और देख लीजिए जो इंटरव्यू वगैरह में काम आता है। ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट a collection of distinct and distinguishable object is known as set। देखिए दूसरा डिफिनेशन में क्या लिखा गया है, ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। सिर्फ सेट का डिफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद बेसिक पे ही देखेंगे नेचुरल नंबर सिस्टम क्या होता है। Some famous infinite sets with notation। अभी हम लोग कुछ देखेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। उसके बाद होल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए लिख भी दिए सम फेमस इनफाइनाइट सेट विथ नोटेशन। पहला लिखिए, नेचुरल नंबर। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया। लिखिए द नंबर वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट ही दीजिएगा, विच आर यूज्ड in counting
counting are called natural number. नेचुरल नंबर की जो डिफिनेशन है, बच्चा वाला डिफिनेशन जो आप 11 12 में पढ़े होंगे या 8 क्लास या 9 क्लास में आप देखे ही होंगे। ऐसा नंबर जिसे हम काउंटिंग कर सके उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे आप गिनना स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 4 5, कुछ लोग 1000 के पास गए तो क्या 1000 के बाद 1001 आ जाएगा? तो ये सब क्या हो गया? काउंटिंग नंबर हो गया। तो लिखे हैं द नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन में बताएंगे, विच आर यूज इन काउंटिंग, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं गिनने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो लिखिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is denoted by कैपिटल N, 10 कॉमा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिएगा तो डिफिनेशन क्या लिखे हैं? द नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 विच आर यूज इन काउंटिंग, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं गिनने के लिए, इसी को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये सिंपल एन ऐसा नहीं है, एन लिखना है और एन में थोड़ा सा इसको गढ़ा कर देना है या एक डेस और लगा देना है। तो ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप जो किताब देखिएगा बाटले वगैरह किताब, ये किताब नहीं लिखे हैं, जो क्या कंप्यूटर एरिया में के लिए पढ़ा जाता है, तो वो सब किताब में आप देखिएगा नेचुरल नंबर के सेट को स्टैंडर्ड नोटेशन से लिखा गया है। और किसी भी सेट में जो ये डॉट डॉट होता है 4 5 नहीं लगा देना है, इसका भी रूल है। जैसे कि नेचुरल नंबर का हम सेट लिखे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी हम क्या बोले हैं? पहला क्या आप बोले? एंड, दूसरा क्या बोले? सो, और तीसरा क्या बोले? ऑन। बोल भी तो रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो पहला डॉट का मतलब होता है एंड, दूसरा डॉट का मतलब होता है सो, और तीसरा डॉट का मतलब होता है ऑन। एंड सो ऑन, ठीक। तो नेचुरल नंबर के सेट में जो कोई भी सेट हम लोग लिखेंगे तो 3 ही डॉट लिखेंगे। 3 डॉट के से ज्यादा डॉट नहीं लगाना है। ज्यादा आप लगाएंगे तो समझ जाएगा कि आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है। और इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है ये 3 डॉट ही क्यों लगाया जाता है, आप उसको बोलिएगा मीनिंग है इसका मतलब एंड सो ऑन या अप टू इन्फिनाइट, या इसी का दूसरा मतलब है अप टू इंफिनिटी या इन्फिनाइट। अब देखिए जो नेचुरल नंबर है इसके बाद अगला नंबर क्या होगा? होल नंबर होगा। उसके बाद कौन सा नंबर पढ़ेंगे? इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर के बाद पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल के बाद पढ़ेंगे आपका इरेशनल नंबर। उसके बाद तब जाएंगे रियल नंबर सिस्टम पे। तब जो टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है रियल एनालिसिस। क्यों हम रियल एनालिसिस करते हैं? बहुत सारा नंबर है, आपका नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, बहुत सारे नंबर है, हम उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, रियल का ही एनालिसिस करते हैं। उसके बारे में बताएंगे अभी क्यों ऐसा करते हैं, आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए नेचुरल नंबर का, उसके बारे में देख लीजिए। अब जरा ये देखेंगे क्या जो हमारे आगे सेट है, इसके आगे जो भी सेट बना है, नेचुरल नंबर के बाद कौन बना है? होल नंबर बना है, इंटीजर बना है, ये सब कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर के बाद सेट कैसे आया होगा। इसको मिटा रहे, रियल एनालिसिस में जो भी सेट बना है वो इक्वेशन को सॉल्व करने से ही बना है। जैसे अभी हम लोग सबसे पहला सेट की कौन आया? नेचुरल नंबर का सेट आया होगा, इसके बाद आया होगा होल नंबर, उसके बाद आया होगा इंटीजर। ये सब सेट कैसे बना उसके बारे में तो ध्यान देते हैं। तो ये लिखा हुआ है बीजी, समझिएगा क्या है ये? बैकग्राउंड कैसे आया उसके बारे में बात कर रहे हैं।
अभी बोल चुके हैं कि जो रियल एनालिसिस में जो भी सेट बना है वह इक्वेशन को सॉल्व करके ही बना है। तो ये एक इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है, एक डिग्री का इक्वेशन है। जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़े थे वहाँ जानती होंगे इक्वेशन है ये। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे आप? जहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा और, जहाँ की ए और बी बिलोंग्स कहाँ करता है? नेचुरल नंबर में करता है। और ऐसा भी है कि ए जो है बड़ा है बी से। ठीक है, हम एक ऐसा इक्वेशन लिए हैं x प्लस ए इक्वल टू बी, कॉमा ए और बी जो आप ये लिखे हैं यहाँ पे, ए और बी बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में और ए बी से बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में आप पुट कर दिए, ए और बी कहाँ से उठाना है? नेचुरल नंबर से उठाना है। तो पुट ए बराबर 2 और बी बराबर 1 इसमें रखिए, तो क्या हो जाएगा? x प्लस ए बराबर 2 और बी बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। इसी इक्वेशन में हम रख दिए। रखने के बाद जरा सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? x बराबर 1 माइनस 2 इंप्लाइज करेगा x बराबर माइनस 1। ठीक, x बराबर क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। कुछ लोग a और b के स्थान पे 3 रख लेंगे, b के स्थान पे 2 रख लेंगे। ऐसा करते करते नेचुरल नंबर इसमें रखेंगे तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का वो ऑलवेज नेगेटिव में ही आएगा। आप यहाँ पे कंडीशन लगा दिए हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू b। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको एक प्रकार से और सॉल्व करते हैं। x बराबर लिख सकते हैं b माइनस ए। अब जरा यहाँ देखिएगा, a बड़ा है b से, a को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन b माइनस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? b माइनस ए छोटा किससे हो गया? 0 से हो गया। यहाँ देखिए b माइनस ए है, x बराबर b माइनस ए है और क्या कर रहे हैं आप? b माइनस ए छोटा है किससे? 0 से। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा? x छोटा हो जाएगा 0 से। और 0 से छोटा क्या मतलब हुआ? 0 से छोटा क्या मतलब हुआ? नेगेटिव नेचुरल। अभी कौन सा सिर्फ सेट पढ़े हैं हम? नेचुरल नंबर का ही ना सेट पढ़े हैं। तो 0 से छोटा क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। देखिएगा जब इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो यही आएगा x बराबर -1, -2, कभी -3 आएगा, कभी -4 आएगा। इस प्रकार से आपका एक सेट बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जो आपका इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या मिला है? नेचुरल नंबर का नेगेटिव। मतलब जो इसमें आएगा तो नेचुरल नंबर, कभी आप a बराबर 3 रख लीजिएगा और b बराबर 2 रख लीजिएगा तो -2 आएगा। इसका मतलब जब भी यह आएगा नेगेटिव ही आएगा। और वह नेगेटिव जो है क्या मिलेगा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मिला। ओके, अगर इसी ये कंडीशन थोड़ा चेंज होता, जरा इसी में देखिएगा, यहां लिख देते हैं। अगर इसी में होता, ये कंडीशन ऐसा होता, a बराबर b रख लेते। जब आप a बराबर b रखते तो उस समय ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाता? x बराबर 0 आता, सिर्फ 0 आता। तो इसका मतलब आपको एक 0 भी मिल गया। और अभी कुछ देर पहले कौन सेट पढ़े थे? नेचुरल नंबर का सेट पढ़े थे। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन आप देखिए क्या होता है नेचुरल नंबर। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर, कुछ देर पहले हम बात भी किए थे कि रियल एनालिसिस में जो भी सेट आया है इक्वेशन को सॉल्व करके ही आया है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व किए, सॉल्व करने से क्या मिल गया? x का जो वैल्यू है इस इक्वेशन का ऑलवेज नेगेटिव आएगा, क्योंकि अब कंडीशन ही लिया है a > इक्वल टू b। तो ध्यान दीजिए वो x का हर क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। x का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आपको मिल गया। उसके बाद जब आप x a बराबर b रख लिए, कंडीशन चेंज कर दिए कि आप कह रहे हैं a और b बराबर होगा, a और b इक्वल होगा, जाकर रख दीजिए यहाँ पे। जब a और b इक्वल होगा, दोनों कट जाएगा तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? एक 0 मिल गया। और नेचुरल नंबर तो अभी आप पढ़े ही हैं। और अभी कुछ देर पहले हम बोले हैं कि रियल एनालिसिस में जो भी सेट आया है वो सब इक्वेशन को सॉल्व करके ही आया है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किए, हमें नेगेटिव और नेचुरल नंबर मिल गया। नेचुरल नंबर हम पढ़े हैं और ये क्या हो गया? सिर्फ 0 आया, एक 0 यहाँ से आया आपका जब a बराबर b रखिए। अब ध्यान दीजिए, तो
नेचुरल नंबर और जीरो को मिला दीजिए, तो कौन सेट बन गया? नेचुरल नंबर में अगर जीरो शामिल हो जाए तो कौन सेट हो जाएगा? बोलिए, होल नंबर का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर हम पढ़े, उसके बाद क्या आया? होल नंबर आया। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर और नेगेटिव और नेचुरल नंबर को आप मिलाइएगा तो आप कौन सा सेट फॉर्मेशन होगा? इंटीजर का सेट फॉर्मेशन होगा। तो चलिए उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ये जरूर नोट कीजिएगा। ये बीजी लिखे हैं मतलब बैकग्राउंड, मतलब कैसे सेट आपका फॉर्मेशन हुआ होगा। नेचुरल नंबर तो सब काउंटिंग नंबर को कहते हैं, उसके बाद आपका होल नंबर आया, होल नंबर के बाद आपका इंटीजर आया। कैसे आया वो यहां से पता चला। इसको मिटाते हैं, जरूर लिखिएगा इस कॉपी में। और हाँ, जो लेक्चर को आप अपने रूम पे जो देख रहे हैं अपने घर में, तो कृपया करके ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, उससे साउंड का क्वालिटी अच्छा आएगा। क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है, जो पढ़ा रहे हैं ये स्टार्टिंग है मेरा।